भारत एक धर्म प्रधान देश है जहाँ पर धर्म की मान्यता सर्वाधिक है, लेकिन उसमें भी कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म रक्षणम। हमारा शरीर ही सारी क्रियाओं का माध्यम है, चाहे वो धार्मिक क्रिया हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो, उन सभी का केंद्र बिंदु ये शरीर है। इसलिए हमारा सर्वप्रथम धर्म जो बनता है इस शरीर की रक्षा करना। और वर्तमान समय में जो विपत्ति आई हुई है ये अनेक बार आती रहती हैं और जीवन संघर्षशील है। कहा भी गया है स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ ही संघर्षपूर्ण है और हम संघर्ष के माध्यम से ही इस आई हुई कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि हम संघर्ष नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमें विजय नहीं मिलेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे मार्ग का निरूपण किया है, ऐसा नेतृत्व हमारे सम्मुख पेश किया है, प्रस्तुत किया है कि जिसके माध्यम से हमारी जो धर्म की सर्वप्रथम क्रिया है इस शरीर की रक्षा, उसके लिए हम लोग उनका यदि पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा, हम जीवित रहेंगे। क्योंकि आज जो है बहुत बड़े संघर्ष की घड़ी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, वो कोरोना नामक वायरस से, जिसके कारण आज सारा विश्व आतंकित है, विश्व परेशान है। लाखों की संख्या में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हमारे भारतवर्ष के संघर्ष के कारण से, हमारे सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उचित नेतृत्व के कारण से, लॉकडाउन के कारण से आज भी हमारे देश की परिस्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी है। इसलिए हमें इस जीवन के लिए और अपने शरीर के लिए निरंतर संघर्ष करना है। भले ही हमें कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, उसे हमें निश्चित रूप से करना है और तभी हम अपने धर्म को, अपने जीवन को बचा पाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आज के संकट की घड़ी में समग्र देश को, सारे भारत को जिस तरह से हनुमान जी ने संकटकालीन परिस्थिति में जामवंत के सिखाने पर लंका जैसे रावण की पुरी पर पहुंचने का सार्थक प्रयास किया और वहां पहुंचे और लंकापुरी का दहन किया, उसी तरह से कोरोना को दहन करने में हमारे देशवासियों का सार्थक प्रयास होना चाहिए, अथक प्रयास होना चाहिए। और जिस प्रकार से मोदी जी ने हमें मार्ग निरूपित किया है, मार्ग दर्शाया है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, तभी हम इस पर जो है विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए हम आज अपने अभिषेक भाई जो फ्रंट न्यूज़ के हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो निरंतर ही कोरोना जैसे वायरस से संघर्ष के लिए जो है प्रयत्नशील हैं और इस पर विजय हासिल करने के लिए